हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। हम सबको पता है कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। वो बैंक्स जहाँ से हम लोग लोन लेते हैं, जो कस्टमर से डील करता है वो होते हैं कमर्शियल बैंक, जैसे पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, रिजर्व बैंक, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल। ठीक है, हम इसके थोड़े से फंक्शन देखेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। याद रखना है गाइस, कमर्शियल बैंक को लेके चल रहे हैं हम कि वो वाला बैंक जो कस्टमर से डील करता है, वो बैंक नहीं जो बैंक से डील करता है, वो बैंक जो कस्टमर से डील करता है वो होता है कमर्शियल बैंक। इसके पहले हम प्राइमरी फंक्शन देखेंगे एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये एक्सेप्टेड डिपॉजिट करता है। जो हमारा कमर्शियल बैंक है ये एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ये हमें कौन कौन से अकाउंट प्रोवाइड करता है? एक करंट अकाउंट हम खुलवा सकते हैं, एक सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं हम इसमें। जो करंट अकाउंट होता है वो सिर्फ बिजनेसमैन्स को प्रोवाइड किया जाता है और इस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें हम जब चाहे अपना कैश जमा करवा सकते होते हैं और जब चाहे निकलवा सकते हैं। इसकी ज़्यादातर ज़रूरत बिजनेसमैन्स को पड़ती है और वही इसको खुलवाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? जैसे हमारी 10,000 मतलब 10,000 ओनली वी कैश टेक आउट ऑन ATM अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? उन्होंने एक लिमिट फिक्स की होती है कि हम सिर्फ इतने ही पैसे विड्रॉ करा सकते हैं। कि ये नहीं हमारे सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपया है तो हम एक दिन में 2 लाख का 2 लाख ही विड्रॉ करवा लेंगे, नहीं। एक उन्होंने लिमिटेड ट्रांजैक्शन सेट की होती है, हम उतना लिमिट ही निकलवा सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? मनी डिपॉजिट एंड व्हेन लिमिट रीच देन वी कैन ब्रेक दी FD। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? हम ना जब अपने पैसे एक फ़िक्स पीरियड के लिए जमा करवा देते हैं। जो सेविंग में होते हैं, हमने आज डिपॉजिट करवाया, हम कल निकलवा रहे हैं, तो वो तो बैंक को देने पड़ते हैं। बैंक उसको कहीं आगे इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, बैंक को पता है ये कभी भी लेने आ सकता है इन सेविंग अकाउंट। बट फिक्स डिपॉजिट में अगर हमने फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाए हैं तो बैंक को पता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये बंदा हमसे ये पैसे नहीं मांग सकता। फिक्स डिपॉजिट होता है एक तरह से FD होती है, जिसमें हम एक फ़िक्स टाइम पीरियड जैसे 1 साल के लिए हम ना एक FD बनवा लेते हैं। तो हम जब तक वो टाइम पीरियड 1 साल नहीं ख़त्म होता वो पैसे नहीं निकलवा सकते। इसलिए ये देखो लिखा हुआ मनी डिपॉजिटेड एंड व्हेन लिमिट रीच, जब उसकी लिमिट रीच हो जाएगी देन वी कैन ब्रेक दी FD, तब हम FD को ब्रेक कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है। जो ये सेविंग अकाउंट होता है इसमें हम कभी भी जमा करवाते हैं, कभी भी निकलवा लेते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, 4% इंटरेस्ट। बट जो ये फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक को पता है कि ये एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए है, फिर इसको बैंक उतने टाइम पीरियड के लिए कहीं पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकता है ना, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट 8 to 10% होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है प्राइमरी फंक्शन का। देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, एडवांस लोन। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हम कमर्शियल बैंक्स को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट था कमर्शियल बैंक्स हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, देन सेकंड है कमर्शियल बैंक्स हमें लोन भी देते हैं। कमर्शियल बैंक्स लोन भी देते हैं ना, इसमें लोन में भी 3 तरह का होता है। एक ये देते हैं लॉन्ग टर्म लोन, एक देते हैं शॉर्ट टर्म लोन और एक देते हैं डिमांड लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन होता है 1 साल के लिए, जैसे हम एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, स्टडी के लिए लोन ले रहे हैं, उसको हमने मतलब वो बड़ा लोन ही लॉन्ग टर्म लोन ही होता है, जैसे 1 साल के ज़्यादा ही लग जाता है उसको पे बैक करने में। और शॉर्ट टर्म लोन होता है लेस देन 1 ईयर, मतलब 3-4 महीने के लिए। शॉर्ट टर्म लोन होता है 1 साल के लिए, 3-4 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम। और डिमांड लोन कौन सा होता है? ये वाला जैसे ऊपर हमारा करंट अकाउंट था ना जो बिजनेसमैन को स्पेसिफिकली दिया जाता था, यहाँ पे डिमांड लोन भी बिजनेसमैन के लिए स्पेसिफिकली होता है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। वी टेक 50,000 फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से 50,000 रुपीज़ एज अ लोन लिए। हमने बैंक को ना ये बता दिया, कह दिया कि हम 6 मंथ्स के अंदर ना आपको पैसे वापस कर देंगे। बट टाइम जब अभी 6 मंथ्स का ख़त्म नहीं हुआ था, 2 महीने के बाद ही ना बैंक को ज़रूरत पड़ गई एमरजेंसी में पैसों की। तो बैंक हमें एक नोटिस देता है और हमें कहता है कि हमें 1 हफ्ते के अंदर वो पैसे वापस करने हैं, क्योंकि बैंक को उसकी ज़रूरत है। ये मोस्टली बिजनेसमैन के लिए होता है। देखते हैं क्या लिखा है। वी टेक 50,000 फ्रॉम बैंक। हमने 50,000 बैंक से लिए। बैंक नेक्स्ट 6 मंथ्स तक विल नॉट आस्क फॉर मनी। अगले 6 महीने तक हमने बैंक हमसे पैसों की डिमांड नहीं करेगा। ये हमने टाइम पीरियड सेट किया था 6 मंथ्स का। ठीक है,
हाँ, हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 मंथ्स का भी हो सकता है, ठीक है। बैंक विल नॉट आस्क फॉर मनी बट जब इट विल नीड आफ्टर दिस ड्यूरेशन, बट उसको लोन देने के बाद कभी भी जब उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो बैंक विल गिव अस अ नोटिस, तो वो बैंक हमें एक नोटिस देगा जिसके विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमें वो पैसे वापस करने होंगे, ठीक है। बैंक ने एक टाइम पीरियड सेट किया 6 महीने का, तब तक वो हमसे पैसे नहीं मांग सकता, बट उसके बाद उसको जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें एक नोटिस भेजेगा और हमने उसको पैसों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस करना होगा। दिस इज़ एडवांसिंग लोन। देन थर्ड पॉइंट है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। गिवन ओनली, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये भी सिर्फ बिजनेसमैन को ही मिलती है, गिवन ओनली टू दी बिजनेसमैन। जैसे माई अकाउंट हैज़ ओनली 4000 रुपीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, जैसे मेरे बैंक अकाउंट में ना 4000 रुपये हैं, तो मैं किसी को चेक काट के दे रही हूँ 5000 का, तो 1000 कम है, तो बैंक क्या करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बिजनेसमैन है, इसने पहले भी पैसे रिकवर हमारे मतलब पे कर दिए हैं, तो बैंक ना वो चेक को बाउंस नहीं करता, वो जो 1000 रुपये कम होते हैं वो खुद से डाल देता है, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है, माई अकाउंट हैज़ ओनली 4000 रुपीज़ एंड आई गिव 5000 रुपीज़ चेक टू समवन। मैंने किसी को 5000 का चेक दे दिया, तो इसमें चेक बाउंस नहीं होता, जितनी मनी कम होती है वो बैंक पे करता है। जो बाकी बैंक की मनी जो होती है ना, जैसे 1000 रुपये है, वो जब हम उसको पे करेंगे ना बैंक को, तो उसके ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट भी लगाएगा। ऑब्वियस है, आप बिना अपने बेनिफिट के तो बैंक कभी कुछ करेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब भी हम बैंक को वो पैसे वापस करेंगे, वो कैश प्लस उसका इंटरेस्ट जो उसने मतलब दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ऐड होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंटिंग बिल ऑन एक्सचेंज फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग बिल और एक्सचेंज फैसिलिटी, जैसे हमें ना किसी को मतलब हमने कोई चीज़ सोल्ड की, हमने किसी को एक गुड दिए, जैसे एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं आपको। जैसे एक बंदा था ए, ठीक है, इसलिए हमने गुड्स दिए बी को। बी बोल रहा है भाई अब मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, मैं तेरे को एक बिल बना के दे रहा हूँ, रिसिप्ट या कह सकते हैं फ़ौरन मतलब हमें डिस्काउंटिंग बिल दे रहा है, एक तरह से वो बना के बिल दे दिया उसने हमें बना के कि भाई मैं तेरे को 6 महीने बाद इसके पैसे दूंगा, मेरे पास अभी इसके पैसे नहीं हैं। ए ने गुड्स सोल्ड कर दी, बदले में बी ने उसको एक रिसिप्ट दे दी, ठीक है। अब 6 महीने हुए नहीं अभी, ठीक है, अभी 1-2 महीने हुए हैं और ए को पैसों की बहुत ज़रूरत आन पड़ी, तो ए वो रिसिप्ट लेके बैंक के पास जाएगा और बैंक को वो रिसिप्ट दिखाएगा कि हाँ जी मेरे को इस बंदे से पैसे आने हैं, 4 महीने रहते हैं, 4 महीने बाद आने हैं, आप मुझे ये कैश दे दीजिए और ये रिसिप्ट रख लीजिए। बैंक वो रिसिप्ट रखेगा और पहले बी से मतलब कंफर्म करेगा कि हाँ जी ये बंदा सच बोल रहा है, आपने इसको पैसे देने हैं। अगर बी इसको कंफर्म कर देगा तो बैंक, जैसे हमारा बिल था 1 लाख का, बी ने हमें देने थे 1 लाख, अब बैंक जो है बिना किसी फ़ायदे के तो कुछ इसमें भी नहीं करेगा, तो जो 1 लाख रुपीज़ हैं उसमें से बैंक ए को 80,000 देगा, मतलब कुछ सम अमाउंट अपने पास भी रखेगा, उसको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। बैंक ने 80,000 दे दिए, ए का मतलब केस ख़त्म हो गया, ए ने पैसे ले लिए। अब जो बैंक है वो बी से कितने रिकवर करेगा, 1 लाख। अब देखते हैं लिखा क्या हुआ है। ए सोल्ड थिंग्स टू बी, ए ने गुड्स सोल्ड किए बी को वर्थ रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख के बी विल टेल टू ए दैट ही विल प्रोवाइड अ बिल। बी ने कहा कि ए को कि वो उसको एक बिल प्रोवाइड करेगा, बट ही विल पे द अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। वो पर जो उसके पैसे हैं 3 महीने के बाद पे करेगा। ए एक्सेप्ट द बिल, ए ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर 1 मंथ ए नीड मनी, ए को पैसों की ज़रूरत पड़ गई 1 महीने के बाद। ही विल गो टू द बैंक एंड शो द बिल, वो बैंक के पास गया और उसने अपना बिल दिखाया एंड गेव मनी फ्रॉम बैंक, उसने बैंक से मनी ले ली। देखिए ए ने बैंक को बिल दिखाया, बैंक ने बी से पहले कंफर्म किया, ठीक है, फिर उसको पैसे दिए, 3 लाख थे, ए को दिए। सम अमाउंट विल बी डिडक्टेड बाय बैंक, थोड़ा सा अमाउंट बैंक ने उसमें से डिडक्ट कर लिया, क्योंकि बैंक अपने बिना फ़ायदे के कुछ भी नहीं करता, ठीक है। देन नेक्स्ट
देन बैंक विल टेक मनी फ्रॉम बी, लास्ट में बैंक ने मनी बी से ले ली जितनी भी थी। देन नेक्स्ट हमारे फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, इसमें फर्स्ट आता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना वो हमारे बेसिस पे चेक भी कलेक्ट करते हैं, हमारी इनकम भी कलेक्ट करते हैं, हमारे पेमेंट एक्सपेंसेस जैसे लाइक इंश्योरेंस, प्रीमियम बिल्स एक्सेट्रा वो भी करते हैं। एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ एजेंट, कमर्शियल बैंक हमारे एक एजेंट की तरह काम करता है ऑफ कस्टमर्स बाय परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस, जैसे हमारे चेक्स को कलेक्ट करता है, हमारी इनकम को कलेक्ट करता है, हमारे एक्सपेंसेस पे करता है जैसे इंश्योरेंस, प्रीमियम। कई बार होता है ना हमारे पास टाइम नहीं होता हमारा इंश्योरेंस पे करने जाने के लिए, तो हम बैंक से बोल देते हैं कि हमारे अकाउंट में से पे कर देते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक हमारा एक एजेंट की तरह काम करता है। ओके गाइस, बाकी का आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई।